भैया हम मिडिल क्लास वालों के यहाँ जो दिवाली होती है वो दिवाली आने के 20 दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम लोग की मम्मियाँ इतनी रौनक कर देती हैं घर में बड़बड़ा बड़बड़ा के कि दिवाली आ रही, सफाई कर लो, दिवाली आ रही, ये साफ कर दो, पंखे साफ कर दो, जाले साफ कर दो। और इतना शर्मिंदा कर देती हैं हम बच्चों को कि इसको इतना पढ़ाया लिखाया, इतने अच्छे अच्छे कपड़े दिलाए, जो मांगा वो दिया, इसी दिन के लिए कि सफाई भी ना कराए। तो हम लोग भी शर्मिंदा हो के, गिल्टी फील हो के सफाई करवा लेते हैं। तो दिवाली की सफाई हो गई। उसके बाद आता है धनतेरस का त्यौहार। अब धनतेरस के त्योहार में सिर्फ हम पेपर में पढ़ते हैं कि 15,000 करोड़ की चांदी बिक गई, 20,000 करोड़ का सोना बिक गया, है ना, 25,000 गाड़ियां निकल गई। हमारे यहाँ आता है कुकर और कढ़ाई। पहले से ही सोच लिया जाता है कि कुकर खराब हो रहा है तो इसका कुकर ले लेंगे, चम्मच का सेट खत्म हो गया तो इस बार चम्मचों का सेट ले लेंगे, उसी की हम लोग पूजा कर लेते हैं। और जो सिक्के होते हैं वो हमारे पुश्तैनी 50 साल पहले के निकलते हैं, वो हम लोग सिर्फ दिवाली दिवाली उसके दर्शन करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। उसके बाद फिर वो मम्मी की तिजोरी में चले जाते हैं। आज तक हमारे सामने कोई सोने चांदी की गिन्नी बिस्किट नहीं लिया गया, वही चम्मच कटोरी कढ़ाई आती है हमारे यहाँ। तो इस तरह हमारे यहाँ जो है धनतेरस हो जाता है। फिर आता है नरक चौदस। पता नहीं नरक चौदस को और किन किन नामों से जाना जाता है। हमारे यहाँ नरक चौदस का जिस दिन हम लोग पूरा कायदे से नहाते धोते, घर को धोते, नई दुल्हन की तरह अपने घर को तैयार करते, पूरी धुलाई कढ़ाई मजाई सब फिर से साफ होता है घर। उसके बाद आती है दिवाली का त्यौहार, जिसका आधा दिन हम लोग सिर्फ लाइटें चेक करते हुए निकल जाता है कि ये वाली जल रही कि नहीं, कोने वाली जल रही कि नहीं, अच्छा ये लड़ खराब हो गई। और जो फूल पत्तियों की जो लड़े आती हैं वो लगाते हैं। हर दरवाजे के बाहर हमारे यहाँ फूल पत्ती की लड़ दिखेगी आपको, शुभ लाभ दिखे। घर में मिठाइयाँ बहुत होती है लेकिन आप खा नहीं सकते, ड्राई फ्रूट्स रखे रहते हैं लेकिन आप छू नहीं सकते, क्योंकि वो सब चीज़ें मेहमानों के लिए होती है। घर में नई चादर बेडशीट नए सोफे के कवर बिछे होते, लेकिन आप बैठ नहीं सकते। भले आप घर के बाहर टहलते रहिए लेकिन आप घर के अंदर नहीं बैठ सकते, फर्श पे आप टहल नहीं सकते, जूते आप घर के अंदर पहन नहीं सकते। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हमारे यहाँ दिवाली पे होते हैं। और मम्मी से आप बहस कर नहीं सकते इन 5 दिनों के अंतराल में। अगर आपने टच कर दिया मम्मी को, फिर आप सुनने के लिए तैयारी, फिर आपका दिवाली के दिन दिवाला निकलेगा घर पे। इस तरह पूरा घर आधे दिन सजाते हैं। उसके बाद ले दे के कहीं जाके शाम को हम लोग पूजा पाठ करके तैयार होके नए नए कपड़े पहन के पूजा करते हैं। बस थोड़ी देर के लिए नए कपड़े पहनते हैं, फिर मम्मी कहती है इसको उतार के तहा के रख दो, नहीं ये भी तुम लोग चौपट कर दोगे। उसके बढ़िया बढ़िया खाना जो मम्मी बनाती बड़बड़ा बड़बड़ा के कि हम ही सब कर रहे हैं, हमारा तो कोई त्यौहार ही नहीं है। एंटरटेनमेंट के साथ हम लोग वो खाना खाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और इस तरह हम लोग का हो जाता है दिवाली का त्यौहार। उसके बाद आता है मेन त्यौहार भैया दूज। असली मनोरंजन, असली कलेश हम लोग के यहाँ उस दिन होता है, क्योंकि मम्मी को भी जाना होता है, बुआ को भी जाना होता है, पापा को भी जाना होता है, सब काम होता है।